आप देख रहे हैं BA न्यूज़। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली मीरगंज के बहरोली गांव में चर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने हत्यारे एडवोकेट बेटे को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। हत्यारे ने प्रॉपर्टी के लालच में वारदात को अंजाम दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता लोक अभियोजक सुनीति कुमार पाठक ने प्रभावी पैरवी की। इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई है। सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने मीरगंज के चर्चित प्रकरण जिसमें हत्यारे दुर्वेश ने अपनी मां मोहन देवी और पिता लालता प्रसाद की हत्या कर दी थी, इस प्रकरण में मंगलवार को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश के यहां इस केस की पैरवी उनके निर्देश पर अधिवक्ता सुनील कुमार पांड्या कर रहे थे। वह भी लगातार इस केस पर नजर बनाए हुए थे। प्रभावी पैरवी करके हत्यारे को दोषित कराने में सफलता प्राप्त हुई। साक्ष्य के आधार पर ही सजा सुनाई गई है। दुर्वेश कुमार पेशे से अधिवक्ता है। उसके सगे भाई अधिवक्ता उमेश कुमार ने FIR दर्ज कराई थी। संपत्ति के लालच में दुर्वेश ने अपने माता पिता की हत्या कर दी थी। 2020 से ही गिरफ्तारी के बाद प्रभावी पैरवी के कारण उसकी जमानत नहीं होने दी। वादी उमेश कुमार के मुताबिक 13 अक्टूबर 2020 को वह और उनकी पत्नी हेमलता गंगवार अपने माता पिता के लिए चाय लेकर जा रहे थे। जब वह मंदिर के पास पहुंचे तो घर से फायर की आवाज सुनाई दी। जब वह महिपाल के घर के पास पहुंचे थे तो उन्होंने देखा उनका सगा भाई दुर्वेश कमरे से पिता के शव को कमरे में ले जा रहा था। उनकी चीख सुनकर आरोपी तमंचा लेकर उनकी ओर दौड़ा कि इतने में उनकी मां शौचालय से बाहर आई थी। इतने में दुर्वेश ने उनको भी गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया था। बेटे को फांसी की सजा सुनाई अदालत ने। क्या मामला था? हत्या के पीछे वजह क्या थी? कौन हत्यारा था? और आज अदालत ने क्या फैसला सुनाया? इसमें हत्यारे का नाम दुर्वेश कुमार था, जो कि पेशे से अधिवक्ता है। उसने दिनांक 13/10/2020 को समय लगभग सुबह 6 बजे अपने माता पिता दोनों की नृशंस हत्या गोली मारकर कर दी थी। और हत्या की वजह ये थी क्योंकि वह अपने पिता को कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहता था, जबकि पिता ने अपनी संपत्ति को 3 भागों में विभक्त कर एक हिस्सा इसके छोटे भाई उमेश कुमार वादी मुकदमा व एक हिस्सा इसको दिया था तथा एक हिस्सा स्वयं अपने पास रखा था। जबकि अभियुक्त ये चाहता था कि उसको 1/2 हिस्सा मिल जाए और माता पिता अपने पास कोई हिस्सा संपत्ति का न रखें। तो क्या इसको लेकर विवाद होता रहता था? घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे हुई? इसको लेकर के इसमें अकस्मात कभी कभी विवाद होता था, लेकिन ये सारी चीज़ें अपने योजनाबद्ध तरीके से कि इनको माता पिता को निपटा करके इनकी हत्या करके कैसे ही पूरा आधा हिस्सा प्राप्त कर लिया जाए, इसको लगातार प्रयास रहता था, जिसकी माता पिता को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। इसी कारण इसने दिनांक 13/10/2020 को समय सुबह 6:15 बजे जाकर के उनकी गोली मार के हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, इसने अपने पिता को गोली मारने के बाद जब वो घायल अवस्था में गिर पड़े तो उनके लिए घायल अवस्था में खींचा भी था और उनके लाश को एक अंदर बरामदे में ले जाकर के डाला था। और जब ये इतना संतुष्ट हो गया कि इनकी मृत्यु हो गई है, तब इसने उनके सबके पास से हटा था। इसके बाद जब इसकी माता को इसने देखा, वो घबराई हुई चीखी और अपने को बचाने को दौड़ रही थी। उसी समय इसने गोली चला के उनके ऊपर उनकी भी हत्या कर दी। इस घटना में मृतक लालता प्रसाद थे व मृतका मोहन देवी अभियुक्त की माता थी। तो इस तरह से इसने अपने माता पिता की हत्या करके बहुत ही जघन्य अपराध किया, जो किसी तरह से क्षम्य नहीं था, जो कि पारिवारिक रिश्तों को भी कलंकित करता है। क्योंकि ये नहीं माना जा सकता कि कोई सगा पुत्र अपने माता पिता या भाई की हत्या भी कर देगा संपत्ति के लालच में। इस तरह से इसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना उचित था। इसीलिए मेरे द्वारा स्वयं न्यायालय में जाकर के आज इसकी मांग की गई और अभियुक्त को उसके किए गए कृत्य की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई। कितने गवाह पेश किए गए थे? और वादी भी इसके भाई था, वो भी वकील था, दोनों वकालत करते थे। ये मेरे स्वयं के द्वारा जब ये पत्रावली सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ विचाराधीन थी, उसी समय इसमें 9 साक्षी प्रस्तुत किए गए थे और बहस दौरान ये पत्रावली स्थानांतरित की गई थी अपर सत्र न्यायाधीश 14 के न्यायालय में। इसके बाद वहाँ पर बहस हुई और इसके बाद दोषी को आज मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है। ये मृत्युदंड की सज़ा
श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा सुनाई गई है। और अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में मेरे निर्देशन में इस केस की पैरवी श्री सुनील कुमार पांडे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कर रहे थे और मैं स्वयं भी इसमें उपस्थित होकर के प्रत्येक तिथि पर पैरवी कर रहा था। दोष सिद्ध पर बहस सुनते समय भी आज मैं पुनः माननीय न्यायालय में उपस्थित रहा और अपने तर्कों को रखा। माननीय न्यायालय ने हमारे तर्कों से संतुष्ट होकर ही इसको मृत्युदंड की सजा सुनाई है। आज जनपद बरेली में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में 2 महत्वपूर्ण केसेस में सज़ा दिलाने में प्रोसिक्यूशन की टीम और पुलिस की पैरोकार की टीम को सफलता हासिल हुई है। इसमें एक मुकदमा जो 2020 का मर्डर का मुकदमा था और बहुत ही सेंसेशनल केस था, उस केस में गवाही समय से कराकर प्रोसिक्यूटिंग अधिकारी द्वारा उसको कोर्ट में सही तरीके से आर्ग्यू करने के उपरांत आज कोर्ट के द्वारा उसमें अभियुक्त को मर्डर के केस में मुकदमा अपराध संख्या 384/20 302 आईपीसी में मृत्युदंड की सज़ा और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसमें इस सज़ा दिलाने में जो पुलिस विभाग की तरफ से और प्रोसिक्यूशन की तरफ से कुछ अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसमें डीजीसी एसके पाठक और एडीजे कोर्ट 14 सुनील कुमार पांडे, इनके द्वारा इसकी पैरवी की गई और पुलिस की तरफ से पैरोकार रणवीर सिंह और कोर्ट मोरर नियति ठाकुर, इनके द्वारा भी समय समय पर इसकी पैरवी की गई। इसके अलावा जो दूसरा केस है जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, वो दहेज हत्या के संबंधित केस है। इस केस में 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और कुल 60,000 रुपये का अर्थदंड भी हुआ है। इसमें सज़ा दिलाने में जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उसमें डीजीसी एसके पाठक और एडीजीसी तेजपाल सिंह राघव, इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए कोर्ट में प्रॉपर तरीके से इसको आर्ग्यू किया है और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। और इसी के साथ में कोर्ट पैरोकार सिरोली और कोर्ट मोहर्रर एडीजे कोर्ट 13, इनके द्वारा भी पुलिस की तरफ से गवाहियाँ सही समय पर प्रस्तुत कराने में एक अच्छी भूमिका अदा की।